4 टेररिस्ट ड्रग लेके घुस गए मरने मारने पर। और दूसरी गोली जो है वो साइड से निकली विंडो से, विंडो में वहां लोहा पतला होता है, वो मेरा हाथ पूरा काट गई। देखो, कश्मीर जैसी खूबसूरती शायद ही कहीं होगी। ये हाथ पूरा कट गया था, ये एक अटैक हुआ था, ये हाथ पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया है। कई बार मैं जब सलूट करता हूं तो ये उंगली सीधी नहीं हो सकती, ये जो उंगली है ये 2 पिन पर खड़ी है, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट प्लास्टिक सर्जन ने किया है। तो ये मैं डीआईजी बारामूला था, बारामूला कुपवाड़ा रेंज एक बॉर्डर एरिया है कश्मीर का। ये 23 मार्च 1999 की बात है। तो आई वॉज लुकिंग आफ्टर द चार्ज ऑफ आईजी कश्मीर। आईजी कश्मीर का मेरे पास चार्ज था। तो मैं 4-5 दिन के लिए श्रीनगर हेडक्वार्टर, कश्मीर वैली का जो सीनियर मोस्ट पुलिस अफसर होता है आईजी कश्मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, तो मैं उसका चार्ज मेरे पास था। आई वाज आस्क्ड टू स्टेशन इन श्रीनगर। तो मैं 4-5 दिन के लिए वहां आया था। दिन भर एंटी टेरर ऑपरेशन करते रहे। शाम का वक्त आया तो मुझे मैसेज आया कि आपको वापस बारामूला, कल हाफ द कैबिनेट इज कमिंग देयर, सोपोर में, तो आप वहां आइए। मैंने कहा मेरी जरूरत नहीं है, मैं रेंज डीआईजी हूँ, डिस्ट्रिक्ट एसपी एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों हैं, तो दे कैन हैंडल इट। बट आई वाज टोल्ड कि नहीं, आप भी वहां जाइएगा। तो मैं ऑपरेटर को बुला के बोला कि आप गाड़ियां तैयार करिए, मुझे वापस बारामूला जाना है। तो ऑपरेटर ने सोचा कि डीआईजी साहब वापस जाएंगे, वहां खाना नहीं होगा। वो खाना मुझे बहुत महंगा पड़ा। उसने वायरलेस, उन दिनों हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, 99 की बात कर रहा हूँ, दीज मोबाइल्स वर नॉट देयर। तो हमारे पास कम्युनिकेशन का सिस्टम होता था वायरलेस सेट्स। तो वायरलेस सेट पे उसने बोल दिया कि खाना तैयार रखिए, डीआईजी साहब आएंगे। क्योंकि यहाँ पे बच्चों के सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कराए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक और नीट और जे के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के मतलब बेसिक क्लियर करवा के फिर साथ में उनका सिलेबस क्लियर करवाया दिया जाता है। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है? यहाँ का फीस स्ट्रक्चर बहुत अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू। That was intercepted by terrorists. The 2 groups, one from Krangshivan in Sopore and one from somewhere near डाउन द हिल टंगमर के, उन दोनों ग्रुप्स ने प्लान किया कि ये आ रहा है, इसको आज अटैक करेंगे। तो उन्होंने एक पुतखा गांव है विच इज 1 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ सोपुर क्रॉसिंग, बारामूला को जाते हुए जो हाईवे है, नेशनल हाईवे श्रीनगर टू बारामूला, तो उधर उन्होंने पूरा गांव खाली कराया। दोनों तरफ सड़क के जो दुकानें थी उसके ऊपर यूएमजी, यूनिवर्सल मशीन गन्स फिट की। और जब हमारा मोटरकेड आया उस पर सैकड़ों गोलियां चलाई। फ्रंट एस्कॉर्ट जेएनके पुलिस का था, उस पर गोलियां आई और निकल गया। उसके बाद मेरी कार थी जो बुलेट प्रूफ थी, एंड थैंक्स गॉड कि बुलेट प्रूफ थी। अगर उस पर कोई हंड्रेड्स ऑफ बुलेट्स आई और अगर वो बुलेट प्रूफ नहीं होती तो भड़था बन गया था। तो उसमें से लेकिन और वो एक गोली जो है वो फ्रंट जो बुलेट प्रूफ ग्लास था उसको पियर्स कर गया, बिकॉज बुलेट प्रूफिंग इज अगेंस्ट AK-47, नॉट अगेंस्ट यूनिवर्सल मशीन गन, बार बार तोड़ देगा। तो उससे गोली निकली और ड्राइवर को उसका लेफ्ट शोल्डर से क्रॉस कर। दूसरी गोली जो है वो साइड से निकली विंडो से, विंडो में वहां लोहा पतला होता है, वो मेरा हाथ पूरा काट गई। इतनी देर में टेररिस्ट ने, वो कोई 18 टेररिस्ट थे, 17-18 टेररिस्ट, उसमें से एक टेररिस्ट आया, ही वांटेड टू टेक मी होस्टेज। तो मेरी गाड़ी फॉर्चुनेटली लॉक था दरवाजा, वो दरवाजा खोलने के लिए कोशिश कर रहा था ताकि मुझे किडनैप करे। दैट वाज हिज इंटेंशन, बट ही कुड नॉट ओपन द डोर। बट इतनी देर में मेरी गाड़ी खींच गई। मैंने अपने ड्राइवर को जो इंजर्ड था उसको हमने पीठ पे कहा, हाथ मार के कि गाड़ी निकालो, क्योंकि आई न्यू अगर आप उस सिचुएशन से निकलोगे नहीं तो यू विल बी किल्ड। तो इतनी देर में उन्होंने पीछे से ग्रेनेड मारा, एक स्प्लिंटर जो है वो मेरे लेफ्ट विंडो से निकल के मेरे स्कल में घुस गया।
आई वॉज लक्की कि ब्रेन को डैमेज नहीं किया, उसने स्कल में जाके एम्बेड हो गया, बट ब्लीडिंग होने लगी इतनी, और हाथ कट गया, इधर ग्रेनेड लग गया, स्प्लिंटर। बट एक उस वक्त मुझे एक तो पहली थॉट भगवान की तरफ गई, और दूसरी थॉट फैमिली की तरफ, एंड देन थर्ड थॉट केम जो हमने सीखा था ट्रेनिंग में कि एम्बुश जो ऐसा होता है, उसका बेस्ट वे टू is to escape from the ambush because you don't know where your enemy is। तो मैंने ड्राइवर और उसको कहा कि गाड़ी निकालो, तो उसने जब मैंने बोला हिम्मत की, इंजर्ड कंडीशन में वो गियर लगा, गाड़ी खींच गई, बिकॉज बुलेट प्रूफ गाड़ी भारी होती है। हल्की सी बारिश हो रही थी, अंधेरा था, रात का वक्त था, बट आई टुक ओवर द वायरलेस सेट फ्रॉम दैट ऑपरेटर एंड कॉल्ड बारामूला दैट आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर रेडी रखिए, और डिप्टी कमिश्नर एसएसपी और एसएचओ को बोलिए वहाँ डॉक्टर सर्जन होना चाहिए। वहाँ से अभी भी 10 किलोमीटर था वो, तो माई वरी वाज ब्लीडिंग से डेथ हो जाएगी। बट व्हेन आई रीच्ड देयर, तो फॉर्चुनेटली ब्लड वाज देयर, ऑपरेशन वाज ओवर, देयर वाज नो एनेस्थीसिया अवेलेबल, लोकल एनेस्थीसिया, जिस तरह से बोरी को सीते हैं ऐसे सी दिया उसने। इतनी देर में GOC, the army GOC came. He said, we can't shift you because the doctors are saying we can't operate your head here, Baramulla. So you have to be shifted to Srinagar. पर रात को ROP लगानी पड़ेगी क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। तो रात को आर्मी की ROP लगा के मुझे श्रीनगर बेस हॉस्पिटल, 92 बेस हॉस्पिटल में रात को ऑपरेट किया, एंड ये स्प्लिंटर निकाला आर्मी बेस हॉस्पिटल में।